Let's solve this question. A block of weight 100 Newton is suspended by copper and steel wires of same cross-sectional area 0.5 centimeter square and length under root 3 meter and 1 meter respectively. Their other ends are fixed on a ceiling as shown in the figure. The angles subtended by copper and steel wires with the ceiling are 30 degree and 60 degree respectively. If elongation in copper wire is delta LC and elongation in steel wire is delta LS, then the ratio delta LC upon delta LS is, ये हमें पता करना है. यंग मॉडुलस हमें दोनों वायर्स का दिया हुआ है. ठीक है, तो बेसिकली सिचुएशन क्या है कि हमारे पास ये ब्लॉक है, इसके ऊपर इसका वेट हमें दे रखा है 100 न्यूटन. तो बेसिकली इसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है ग्रेविटी की वजह से, दैट इज 100 न्यूटन. ओके, और यहाँ पे अगर हम देखें तो इसके ऊपर सपोज जो स्टील वायर है इसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है उसको हम बोल देते हैं TS, और जो कॉपर वायर है उसके ऊपर जो टेंशन लग रहा है दैट इज़ TC. ओके, तो अगर हम यहाँ से अगर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें यहाँ पे, तो हम देख सकते हैं कि 30 डिग्री एंगल है, ये 90 डिग्री एंगल है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 60 डिग्री एंगल. सिमिलरली ये एंगल हो जाएगा हमारा 30 डिग्री एंगल. ओके, तो अगर हम रिजॉल्व करेंगे इसको टेंशन को, तो हम देख सकते हैं कि इधर क्या आ जाएगा हमारा TC साइन 60 डिग्री, और लेफ्ट हैंड साइड में आ जाएगा हमारे पास TS साइन 30 डिग्री, और ऊपर क्या आ जाएगा, बेसिकली दो कंपोनेंट आएंगे, एक TC का और TS का. यहाँ पे लिख देते हैं इसको हम TC cos 60 डिग्री प्लस TS cos 30 डिग्री. ओके, तो ये हमारी सिचुएशन है, ये इतने फोर्सेस हैं यहाँ पे. अब अगर टेंशन देखें हम यहाँ पे इन दोनों टेंशन के बात करें एक्स डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ये क्योंकि इक्विलिब्रियम में है तो TS साइन 30 डिग्री इज इक्वल्स टू TC साइन 60 डिग्री. तो टेंशन के बीच में रेशियो क्या आ जाएगा हमारे पास, TS अपॉन TC इज इक्वल्स टू साइन 60 डिग्री अपॉन साइन 30 डिग्री. ओके, तो एक रिलेशन तो आ गया हमारे पास ये. दूसरा हमसे पूछा क्या गया है कि जो चेंज इन लेंथ है उनका बेसिकली रेशियो पूछा गया है. तो हम अगर यंग मॉडुलस लिखें, यंग मॉडुलस ऑफ स्टील, तो उसके लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, स्ट्रेस लिखेंगे बस, स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, तो स्ट्रेस हो जाएगा TS, जो टेंशन हमारा लग रहा है स्टील के वायर में, अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया सपोज A मान लेते हैं उसको एक बार, अपॉन जो एलोंगेशन हुआ है स्टील के वायर में दैट इज़ डेल्टा LS, अपॉन जो ओरिजिनल लेंथ थी स्टील वायर की दैट इज़ 1. तो YS क्या हो जाएगा हमारे पास, TS अपॉन A डेल्टा LS. ओके, तो ये हमारे पास यंग्स मॉडुलस का एक्सप्रेशन आ गया फॉर स्टील. सिमिलरली फॉर कॉपर वायर के लिए देखें तो YC क्या हो जाएगा हमारे पास, जो टेंशन है कॉपर वायर में डिवाइडेड बाय क्रॉस सेक्शनल एरिया अपॉन जो एलोंगेशन हुआ है चेंज दैट इज़ डेल्टा LC अपॉन जो ओरिजिनल हमारी लेंथ थी दैट इज़ अंडर रूट 3 मीटर. ओके, तो इसको हम लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, YC इज इक्वल्स टू TC अपॉन A डेल्टा LC टाइम्स अंडर रूट 3. तो ये हमारा यंग मॉडुलस आ गया कॉपर वायर का. अगर इन दोनों का रेशियो देखें हम तो क्या आ जाएगा, YS अपॉन YC इज इक्वल्स टू TS अपॉन A डेल्टा LS अपॉन
TC√3 अपॉन A डेल्टा LC। ओके, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि A से A कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, और क्या बचेगा, YS अपॉन YC इज इक्वल्स टू TS अपॉन डेल्टा LS टाइम्स TC√3, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास डेल्टा LC। ओके, तो आई थिंक डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS हमें कैलकुलेट करना है। ये जो चीज़ है यहाँ पे, जो एक्सप्रेशन है हमें, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो बाकी हम टर्म उधर ले जाएंगे इसको लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS इज इक्वल्स टू YS TC√3 अपॉन YC TS, ये आ जाएगा। और TC अपॉन TS का जो रेशियो है वो हम यहाँ से लिख सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाएगा वो, और यंग्स मॉडुलस की हमें वैल्यू दी हुई हैं, तो ये सब वैल्यूज अगर हम पुट करें तो क्या आ जाएगा, स्टील का हमें यंग्स मॉडुलस दिया हुआ है, कॉपर एंड स्टील आर, कॉपर इज दिस वन इज स्टील, तो 2 × 10⁻11 इज स्टील, तो 2 × 10⁻11 अपॉन 1 × 10⁻11 इंटू TC अपॉन TS क्या है, sin 30 अपॉन sin 60, तो sin 30 डिग्री अपॉन sin 60 डिग्री टाइम्स √3। इसको जब हम सॉल्व करेंगे क्या आ जाएगा, ये हमारा कैंसिल हो गया, डेल्टा LC अपॉन डेल्टा LS इज इक्वल्स टू 2 × sin 30 डिग्री इज 1/2 and sin 60 degree is √3/2 and times √3। तो यहाँ से अगर हम देखें तो 2 से हमारा 2 कैंसिल हो गया, √3 से √3 कैंसिल हो गया, और डेल्टा LC अपॉन डेल्टा S हमारा आ गया 2, विच इज़ आवर आंसर।